गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखते हैं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन हो गया भूमि और मेट्री से मतलब हो गया मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड से घिरी हुई भूमि का मेजरमेंट, मापन। अब 3 साइड से घिरी हुई भूमि का मापन है, इसका मतलब ये किस पे अप्लाई होगी, आपकी ट्रायंगल पे होगी। और हम अपने 10th लेवल में ट्रायंगल जो लेंगे वो केवल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन 90 डिग्री वाली ट्रायंगल। तो 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है, तो उसमें हम देखते हैं ये हो गया 90 के सामने की जो साइड होती है वो आपका होता है हाइपोटेन्यूज, और एक बेस हो गया, एक साइड हो गई परपेंडिकुलर। ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। अब कैसे चेंज होते हैं हम इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे क्लियर। फिलहाल हम ये मान के चले कि ट्रिग्नोमेट्री जो लागू होती है वो किस पर होती है, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो राइट एंगल में राइट एंगल के सामने की जो साइड है वो है आपका हाइपोटेन्यूज, एक बेस हो गया, एक और परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो एंगल ए है इसको एंगल ए भी मान लो या फिर इस एंगल का नाम दो, तो ये एंगल बन गया आपका थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशो होते हैं। रेशो का मतलब क्या है, रेशो का मतलब ये है जैसे कि आपका 3/5 है, तो इसका मतलब हो गया 3:5। तो इसी तरह से यहाँ हम जो नाम देंगे कुछ थीटा आएंगे, आपके रेशो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो हैं उनमें 3 मुख्यतः हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। तो इसमें आता है साइन, कोस एंड टेन। तो देखिए, इनको याद रखने के लिए क्या तरीका है अपने पास में, हम ऐसे याद रखने का तरीका ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये कठा का मतलब ये अलग अलग है, यानी कि ये P/H है। P/H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, B/H का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और P/B का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इनकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम दिखाते हैं। पहली जो वैल्यू है हम इसको लिखते हैं साइन थीटा से, जहां पे थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है, और दूसरा जो है वो है आपका कोस थीटा, और तीसरा जो है वो है आपका टेन थीटा। ये आपके प्रमुख जो 3 रेशो हैं वो है। अब 3 इनके रेसिप्रोकल ले लिए, फिर हमने अगर P/H लिखा तो H/P की भी जरूरत पड़ सकती है, H/B की भी पड़ सकती है। तो अगर हमने इनका रेसिप्रोकल O में लिया, यानी कि P/H की बजाय H/P लिया, तो ये हो गया इसका। तो इस थीटा को नाम देते हैं कोसिकेंट थीटा, और अगर ये हुआ इसका मतलब ये हो गया सेक थीटा, और तीसरा जो है वो आपका हो गया कोट थीटा। तो इतना क्लियर हो गया, क्लियर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का मतलब P/H आपका साइन थीटा, P/H कोस थीटा, P/B टेन थीटा, 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं कि P/H है वो है आपका साइन थीटा। इसका हमने अगर उल्टा पढ़ा कि P/H का बजाय हमने H/P बढ़ाया, यानी कि इसको हमने पलट दिया H/B सॉरी। तो ये आपका आ गया साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया कोसिकेंट थीटा। अब ये दूसरा आता है आपका B/H का मतलब जो बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको हम साइन थीटा से कोस थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी कोस थीटा, और इसका अगर हमने रेसिप्रोकल देखा H/B, तो क्या बन गया ये आपका B/H क्या बन गया, सेक थीटा। तीसरा P/B अगर हमने लिया, तीसरे वाला P/B क्या बन गया आपका टेन थीटा। इंप्लाइज दैट अगर हमने B/P लिया तो ये बन गया आपका कोट थीटा। अब यहाँ से एक बात और हमें समझ में आ रही है, यहाँ से फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे।
यानी कि पहली बार थोड़ा सा ये मन में आता है ये चीजें है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये एक रेशो है। यानी कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में हम p को h से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं साइन थीटा से, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनते हैं, देखो p बाई h बाई p, यानी कि इसको पलटा तो ये भी आपका रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया, ये भी पलटा गया इसको, तो यहाँ से क्या बनता है, यानी कि यहाँ से आप फॉर्मूले देखिए, पहला यानी कि साइन थीटा बराबर क्या है, अगर साइन थीटा को हम पलट दें यानी कि इसका कुछ भी नहीं है, अपॉन हम 1 करें और 1 को पलटें तो क्या हो गया, इधर से पलटा h बाई p हो गया और 1 बाई साइन, अब h बाई p क्या हो गया आपका कोसिकेंट, यानी कि साइन थीटा क्या बन गया आपका कोसिकेंट थीटा, और यहाँ से अगर इसका इंप्लाई देखें सॉरी साइन थीटा हो गया 1 बाई कोसिकेंट थीटा, और अगर हम कोसिकेंट थीटा का देखें तो ये बन गया आपका 1 बाई साइन थीटा, यहाँ से क्लियर करो तो आपका हो जाएगा, साइन का उल्टा है कोसिकेंट और कोसिकेंट को पलटे तो बन जाता है साइन। इसी तरह से कोस थीटा बराबर हो गया आपका 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा जो है वो बन गया आपका 1 बाई कोस थीटा। अब तीसरा जो है वो है टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कोट थीटा, और कोट का रेसिप्रोकल आपका कोट थीटा हो गया 1 बाई टेन थीटा। अब एक चीज और सुनिए, यानी कि टेन थीटा को हम, टेन थीटा का एक वैल्यू और भी होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है आपका साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और इसी तरह से कोट का हो गया आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्यों होता है इस चीज को समझते हैं थोड़ा, देखिए टेन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं, साइन बाई कोस, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा लेते हैं हम, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन क्या होता है आप देखोगे p बाई h होता है, और कोस क्या होता है b बाई h। अब देखो जब पलट के मल्टीप्लाई करेंगे हम तो h से h कैंसिल हो गया, क्या बना आपका p बाई b। अब अगर हम देखें p बाई b क्या बनता है टेन थीटा, क्लियर हो गया। तो साइन थीटा टेन थीटा है वो हो गया आपका साइन बाई कोस, अब टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो कोट हो गया कोस बाई साइन, ये क्लियर। यहाँ से एक चीज और देखते हैं हम, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इनको, ये ट्रायंगल पड़ी है आपकी। अब देखिए साइन थीटा आपका 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाई साइन, रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया, कई बार आ जाता है अपने को कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा ये आपका होता है 1, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें साइन कोसिकेंट को बदले साइन में तो कोसिकेंट क्या होता है आपका 1 बाई साइन होता है, तो कोसिकेंट को चेंज किया साइन में तो क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल करके क्या आंसर आ गया 1। इसी तरह से किस किस का मल्टीप्लाई, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 बन जाएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी आपका 1, क्लियर है। अब देखिए सबसे जो इसमें जो जरूरी है वो ये है आपका कि अब जो इसमें परपेंडिकुलर और बेस की हमारी बात हुई थी हम उसको समझते हैं। अब देखिए यहां परपेंडिकुलर बेस
कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि याद रखना आपको, नोट ये डाल लो, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के सामने की जो साइड है, थीटा का मतलब क्या हो गया, एंगल हो गया आपका, यानी कि थीटा की जगह अगर हमने थीटा ये माना तो आपकी ये वाली जो साइड है वो क्या बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, यानी कि मान लो थीटा की जगह हम ये लिख रहे हैं कि साइन ए निकाल रहे हैं, तो साइन क्या है, अगर हम उसको देखें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन क्या आपका पी बाय एच, अब P क्या बन जाएगा साइन ए में, एंगल ए ये आ गया, तो ए के सामने की साइड क्या होगी आपकी BC, BC है वो आपका परपेंडिकुलर बन गया, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया BC बाय में AC, और अगर हमें निकालना पड़े साइन C, ये वाला एंगल लेते हैं हम साइन C, तो साइन C है तो वही P बाय एच, लेकिन आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया, आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया, यानी कि कौन सा बनेगा अभी साइन C, अब थीटा क्या आ गया C, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इसके सामने की साइड कौन सी AB, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर हो रहा है, यानी कि थीटा के सामने की जो साइड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बताओ, साइन C का वैल्यू BA या AB अपॉन में CA या AC, क्लियर, ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। मान लो अब आपको लगता है, ये तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास में, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, या फिर इस साइड को हम कर देते हैं इस साइड को हमने कर दिया 10 और ये वाला कर दिया हमने 8 और ये वाला कर दिया हमने 6, तो A B C। अब देखो अगर हमें वैल्यू निकालना पड़े साइन C की, तो साइन C क्या बना अपने पास में, क्या बना परपेंडिकुलर ये वाला हो गया क्या AB Y में AC, यानी कि AB कितना आपका 8Y 10। देखो अब क्या होता है रेशो का मतलब होता है आपकी शॉर्ट फॉर्म, तो अगर किसी से कैंसिल होता है तो कर दो, 2 से डिवाइड होता है 4/5, तो ये साइन C क्या आ गया, साइन C का वैल्यू आ गया 4/5। अगर निकालना पड़े हमें साइन A, तो साइन हो गया P बाय H, P क्या बन गया इसमें BC हो गया, है ना, BC कितना है आपका 6, Y में H कितना है 10, तो कैंसिल होने के बाद में कितना आ गया आपका 3/5। अगर हमें निकालना पड़े cos A, तो cos A क्या होता है B बाय H, तो इसमें B कितना है, देखिए बेस क्या बनेगा, cos A है तो सामने की साइड परपेंडिकुलर, आपका बेस क्या बन गया AB, तो ये आपका हो गया AB अपॉन में AC, तो ये हो गया वही आपका 8/10 आफ्टर कैंसिलिंग 4/5। तो ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखो ओके, हाँ जी स्टूडेंट, अब देखिए एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल जैसे हमने क्लियर किया, एक्सरसाइज तो आपकी पूरी होगी। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C cos C। तो अपनी बुक निकालिए, क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ा, तो ये कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC, इतना कहते हैं आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो। अब ये वाला ध्यान रखना, राइट एंगल है वो वाला राइट एंगल लिखो, राइट एंगल किस पे बता रहा है ये, राइट एंगल एट B, यानी कि B पे राइट एंगल है, तो हमने B राइट एंगल डाल दिया, बाकी कहीं भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंड अपने को दिया है AB 24 है, BC 7 है, BC 7 सेंटीमीटर है, AB है आपका 24 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमें, लिख देते हैं AB है आपका 24 सेंटीमीटर और BC है आपका 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें निकालना है साइन ए कोस से फर्स्ट पार्ट में। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। पहला तो साइन निकालेंगे। देखिए साइन होता है P बाई एच। अब एच निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकलेगा, दो साइड दी है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो y b p t यानी कि y पाइथागोरस थ्योरम। क्या, एच स्क्वायर का मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में क्या हो गया BC स्क्वायर। तो AC निकालेंगे तो इसका बन गया आपका रूट। AB का स्क्वायर कितना हो गया 24 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का हो गया जी आपका 576 और 7 का हो गया 49। ऐड करेंगे हो जाएगा 625 625 और 625 का रूट आ जाएगा आपका 25। तो ये वाली जो साइड आ गई वो क्या आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकाल दो। किसका पूछा था फर्स्ट पार्ट में, साइन ए का। तो साइन होता क्या है, इसे लिखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए होता है आपका P बाई एच, यानी कि P इसमें क्या हो जाएगा, देखो A थीटा है तो P क्या बन गया आपका BC, यानी कि BC कितना आपका 7, y में h कितना है 25। तो साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25 और उसके बाद इसने बोला है कोस ए। तो कोस ए, कोस क्या होता है आपका B बाई एच। B कितना हो जाएगा इसमें, देखो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आपका AB रह गया। तो क्या हो गया AB यानी कि 24, y में 25। सेकंड पार्ट में इसने बोला है साइन C और कोस C। तो साइन C होता तो वही है रेशो P बाई एच, लेकिन P चेंज हो गया। एंगल कौन सा है C के जो सामने की साइड है कौन सी AB कितना आपका 24। तो 24 अपन में आज कितना आ गया वही 25। तो इसी तरह से कोसी हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड मैं करवा रहा हूं। थर्ड में ये दिया है इसने कि साइन A बराबर है 3/5, कैलकुलेट कोस A एंड tan A। तो आपका दिया है इसने साइन A, तो इसने दिया है आपका साइन A बराबर दिया है 3/4। अब हमें निकालना है इसमें कोस A और tan A। तो देखिए एंगल नहीं चेंज हुआ तो साइन है क्या, साइन को समझेंगे। साइन क्या होता है P बाई एच, यानी कि P बाई एच का आप एंगल ले सकते हो, यानी कि साइन A ले लिया, A B C ट्रायंगल बना लिया हमने। तो P बाई एच का वैल्यू है 3/4, 3/4। जिसका मतलब P को मान लिया हमने लेट P। अब P जरूरी नहीं है 3/4, तो P को हमने मान लिया 3K और H को मान लिया हमने 4K। अब ये K क्यों माना है, क्योंकि K कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये वाला 6 है और ये वाला 10 है, तो ये कैंसिल हो रहा है ना 2 से, यानी कि ये हो गया आपका 3 × 2 और ये हो गया 5 × 2, यानी कि ये क्या आया 2 से 2 कैंसिल होके 3/5। तो ये चीज हो सकती है। क्लियर हो गया। तो दोनों में कोई सेम नंबर आपका कॉमन हो सकता है। तो इस कॉमन नंबर को हमने मान लिया 3K एंड 4K। सबसे पहला काम अपना ये होगा कि हम क्या निकालेंगे, यानी कि हम लिख दो P क्या हो गया आपका 3K, यानी कि ये हो गया आपका 3K और बेस क्या हो गया आपका 4K। अब हमें निकालना है, सॉरी P बाई एच है, तो P बाई एच है, तो H हो गया आपका 4K। H हो गया आपका 4K। तो H है। अब हमें क्या निकालना है
ए बी निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी क्या आ जाएगा आपका, ए बी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 4k का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 9k स्क्वायर, यानी कि 7k स्क्वायर का रूट, 7 का रूट निकलेगा नहीं, k स्क्वायर का k आ गया। अब आप हमारे पास में ये आ गया रूट 7k। अब हमें निकालना है कोस ए, तो कोस ए है तो क्या हो जाएगा, कोस b बाय h, b है आपका ए बी अपॉन में h है आपका क्या, ए सी, तो ये आ गया आपका ए बी आ गया रूट 7k, y में 4k, k2 k कैंसिल, क्या आ गया आपका रूट 7/4। तो इसी तरह से tan a भी निकल जाएगा। tan a क्या होता है, tan a क्या p बाय b, p क्या होगा 3k, और b क्या हो गया आपका रूट 7k, k2 k कैंसिल, 3/7। तो वो क्वेश्चन सारे ऐसे हैं। इसमें फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, आपको अगर दिक्कत है तो हमें बताइएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। टेंथ क्वेश्चन में ये है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ट्राइंगल का नाम दिया है पी क्यू आर, ट्राइंगल बना लेंगे हम। राइट एंगल दिया इसने क्यू, तो क्यू को हमने राइट एंगल ले लिया पी क्यू एंड आर, राइट एंगल एट क्यू। तो गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू है आपका 90 डिग्री। अब दिया है इसमें दो साइड का दिया है सम, इसने और दिया पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये दिया है 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, और वैल्यू पूछी है हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो पी क्यू ये वाली साइड है, तो ये दी है हमें 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम है 25। तो मान लो एक साइड को, दोनों का सम एक को मान लिया, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लिया, तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी, दोनों का सम कितना है 25 है, ये एक्स माना, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो इंप्लाइज दैट आपका पी आर आ गया 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो बीपीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स, ए माइनस बी का हो गया, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 25 50 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ सेम नंबर है वो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो एक साइड ले आओ और जो वेरिएबल वाले हैं वो एक साइड ले आओ। क्या आ गया आपका, इधर आके ये 50 प्लस का हो गया और इधर आके 625 में से इधर आके माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 60, 0 to 0 और इससे कैंसिल हो गया कितने पे 12 पे। तो x का वैल्यू आ गया आपका 12, x का मतलब ये वाली साइड आ गई, तो देयरफॉर आपका क्या आर आ गया 12 सेंटीमीटर एंड पी आर ये आ गया 25 माइनस 12 यानी कि ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब हम निकालेंगे साइन पी
साइन पी होता है पी बाई एच। पी कितना है इसमें आपके पास में, एक्स, एक्स का वैल्यू माना था हमने कितना है एक्स का 12। देखो पी ये है तो परपेंडिकुलर ये वाला रहेगा, तो 12 बाई में ये वाला कितना है हमारा निकाला अभी 13, कोस पी निकल जाएगा बी बाई एच। बी कौन सा है आपका ये 5 बाई बी बाई एच 5/30 और 10 पी भी हो कर लो। क्लियर है? ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज। अच्छा उसमें अब एक ऑप्शनल क्वेश्चन है कुछ कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कहता है कि वैल्यू ऑफ 10a यानी कि 10a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 10a सोच के देखना, 10a होता क्या है, 10 होता है p बाई b। तो ट्राइंगल में देखो अगर हम अब ये सारा ही रख देता हूं। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये आपकी होगी ट्राइंगल पी क्यू आर या ए बी सी ले लें, क्या ए इसका बना दिया हमने बी और ये हो गया सी। तो ये कहते हैं वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू या फॉल्स हमें ये बताना है। ये कहता है, तो कहता है 1 से छोटा होता है। देखो 10 होता क्या है, 10 होता है अपना p बाई b। तो p और b कुछ भी हो सकता है, ये सबसे बड़ी साइड है आपका हाइपोटेन्यूज। अब p आपका ये भी हो सकता है कि 4 बाई ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो फिर तो ये क्या आ गया 4 बाई 5। और ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 14 हो और ये 5 हो। पॉसिबल है ये साइड। तो 14/5 है तो फिर ये क्या हो गया 14/5 यानी कि ग्रेटर देन 1। 14/5 है वो 1 से बड़ा है। तो ये जो स्टेटमेंट है इनका पहले वाला वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये है फॉल्स। 10a का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो 10a याद रखना 10a बिलोंग्स टू आर, रियल वैल्यू कोई भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद कहता है sec के बराबर 12/5 है या नहीं। अब हम देखते हैं sec a कहता है 12/5 पॉसिबल है या नहीं। तो sec के समझो होता क्या है, sec के क्या होता है b बाई h cos हो गया, cos का रेसिप्रोकल हो गया sec यानी कि h बाई b 12/5। तो मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये कहता है पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है और बेस सबसे हाइपोटेन्यूज से छोटा है, तो ये चीज पॉसिबल है। यानी कि sec के अगर हमें ये कहता ना 5/12 sec के, तो पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि sec a आपका होता है h बाई b, यानी कि h है वो b से ऊपर छोटा नहीं हो सकता। तो sec का वैल्यू ये पॉसिबल है। ओनली 2 ऑप्शन। आगे बेटा कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए ये कहता है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए। बिल्कुल गलत है, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता। कोट ए, अब देखो हमने अकेला कोट लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है। कारण क्योंकि कोट कब दिखाई हम लोगों को होगा जब हमें एंगल पता होगा। इसके बिना तो इसका वैल्यू ही नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल हम इसमें मान रहे हैं कि अब ये जैसे 5 ले लिया, ये जैसे हमने ले लिया 5, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया। हमें ये कहते हैं कि साइन का वैल्यू बताओ। हम कहेंगे कौन सा साइन बताएं, साइन ए बताएं या बी बताएं, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। तो साइन ए अगर निकालेंगे तो क्या हो गया पी बाई एच यानी कि 3/5 हो गया। और साइन अगर सी निकालें तो 4/5 हो गया। यानी कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बिना एंगल उसका कोई मतलब नहीं है। साइन कोस तो आपका एंगल होना जरूरी है। उसके बाद ये कहता है साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है या नहीं। तो साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो भाई साइन थीटा होता क्या है, साइन होता है पी बाई एच 4/3। इसका मतलब ये पी की
जगह ले रहा है, ये अच की ले रहा है, पॉसिबल है ये? कारण क्योंकि अच होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये बड़ी होती है, जो कि पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, क्लियर है? एनी डाउट? तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।